कि एक बुजुर्ग से आम से दिखने वाले ठाकुर साहब आ रहे हैं। तो जी जो पिता होता है वो आगे बढ़ता है और पैर छूता है। क्या मान सकते हैं एक ऐसा पिता जिसका बेटा जज हो, सामने से कोई राजपूत आ रहा हो और जी पिता, जज का पिता राजपूत के पैर छू रहा है। दोस्तों जो मैं ये खून बढ़ाने वाली घटनाएं सुनाता हूँ ना, ये घटनाएं मुझे वो मेरे भाई सुनाते हैं जो कि वहाँ के लोकल होते हैं। हर जगह का कोई ना कोई इतिहास होता है और जो इतिहास को आगे फॉरवर्ड करता है वही एक सच्चा पूत होता है, जिसको अपनी कीर्ति से प्यार होता है, वही एक सच्चा राजपूत होता है। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, राजस्थान के जयपुर प्रांत की। दोस्तों जयपुर में हमारे एक मित्र हैं राठौर साहब, वो काफी ज्यादा हिस्ट्री में नॉलेज रखते हैं और ऐसी घटनाएं बताते हैं जो कि आज की पीढ़ी के लिए एक सबक है, एक मोटिवेशन है। दोस्तों ये उस समय की बात है जबकि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा पीछे हुआ करती थी। आज भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पे लाइट कम है। दोस्तों मैं उस समय की बात बता रहा हूं कि जब एक गांव का मुखिया ठाकुर साहब हुआ करते थे। तो मित्रों बात ऐसी है कि एक बार ठाकुर साहब आ रहे थे और जी एक जज होता है, जज के साथ उसका पिता होता है, वो खड़े होते हैं। जब वो देखते हैं ना कि एक बुजुर्ग से आम से दिखने वाले ठाकुर साहब आ रहे हैं, तो जी जो पिता होता है वो आगे बढ़ता है और पैर छूता है। देख के जो जज होता है वो कहता है कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, अब तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप आज भी अपने वो पुराने विचारों में हो, वो राजपूत है, वो ठाकुर है, तो आप पैर छुएंगे। तो पिता उसका ऐसा जवाब देता है कि सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि इतनी ज्यादा डेडिकेशन भी आज के लोगों में होती है। पिता कहता है मेरा बेटा मेरी बात सुन, ये वो ठाकुर साहब हैं जब पूरे गांव में अकाल पड़ता था ना, तो जी एक ही सहारा होता था पूरे गांव का, ठाकुर साहब। और ठाकुर साहब ने कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाने दिया। चाहे ठाकुर साहब की हालत जो भी हो, अकाल पड़ा है, पर ठाकुर साहब ने हमें खाली नहीं जाने दिया। ये फिल्मों वाली बातों पे नहीं जाना। असल में जो ठाकुर साहब हुए हैं वो मुखिया हुए हैं और एक गांव का जो मुखिया होता है वो गांव का पिता होता है। और सुन बेटा, तेरी पढ़ाई में भी जो फीस लगी थी ना, वो भी इन्हीं ठाकुर साहब ने दी थी। तो ये सुनने के बाद वो जज था, अगली बार जज भी ठाकुर साहब के पैर छुए। तो दोस्तों ठाकुर पता कौन होता है? अपने कर्मों से होता है, सबको पालने वाला होता है, वो होता है ठाकुर साहब। दोस्तों आज भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जो कि रिस्पेक्ट देते हैं। ये रिस्पेक्ट एक ठाकुर को नहीं देते, ये रिस्पेक्ट देते हैं उस इंसान को जो कि उनका पिता समान होता है। ठाकुर कोई जाति नहीं है, ठाकुर एक त्याग है। जो दूसरों के लिए मरता है वो ठाकुर है। अपना सब कुछ त्याग करके जो उनको पालता है वो ठाकुर है। तो दोस्तों आज भी राजस्थान में, जयपुर में कुछ ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो सोच रखते हैं। जय श्री मां।